हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञान सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे बिजनेस के बारे में, जिसको अगर आप करते हैं तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से आप रोज के 3,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक भी कमा सकते हैं डेली। और ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, ये 100% सही है और आप सभी लोग देखते होंगे अपने आसपास। मैं कुछ ऐसा चीज नहीं बताने जा रहा हूं कि जो आप ना जानते हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फास्ट फूड बिजनेस के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि फूड का बिजनेस अपने इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेस है, खाने पीने से लेके। अगर हमने किसी की जबान का टेस्ट पकड़ लिया और टेस्ट अच्छा हो गया तो इतना पैसा कमा सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। और आज की डेट में अगर बात किया जाए, आज की डेट क्या पहले से भी फास्ट फूड का चलन और अपने इंडिया में बहुत ही तगड़ा चल रहा है। आप अपने गली मोहल्ले, चट्टी चौराहों से लेके छोटी मोटी मार्केट से लेके बड़े शहर तक फास्ट फूड का जो बिजनेस है वो बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पे फैल रहा है। तो फास्ट फूड का बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं और कितनी प्रॉफिट हो पाए, इस पे हम नजर डालते हैं। क्योंकि एक हमारा दोस्त है जो इस बिजनेस को कर रहा है पिछले 5 साल से और अच्छा खासा इनकम कर रहा है। जब भी मैं जाता हूं तो उसी के यहाँ खाता हूं कुछ ना कुछ। तो बातों बातों में मुझे लगा कि यार ये बिजनेस आइडिया अगर लोगों को बताया जाए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा उनके लिए। तो उसे बहुत सारी चीजें मैंने पूछा, ठीक है, कितने में स्टार्ट हो सकता है, कितना आप कमाते हैं। उसने कहा मैं इस बिजनेस से डेली के 3,000 रुपए कमाता हूं। मैं दंग रह गया यार, महीने के 90,000 रुपए। कह रहा मजाक नहीं, सही कह रहा हूं, कभी कभी 1 लाख से ऊपर ही हो जाता है। मैंने कहा यार मतलब अच्छा खासा बिजनेस, लोग पूंजी लगा के भी इतना पैसा नहीं कमा पाते। तो उसने कहा सही है, बट इसमें दिक्कत क्या है कि हर कोई इस काम को नहीं कर पाता है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करना एकदम कम स्केल पे, कम पूंजी पे, तो यार कर सकते हो। बहुत ही तगड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों आपको मार्केट में एक कमरा लेना होगा जो 2,500 से 3,000 में आपको आसानी से मिल जाएगा अपनी मार्केट में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें एक सिलेंडर और एक चूल्हा आपको रखना पड़ेगा जहां पे आप बनाते हैं, और उससे रिगार्डिंग बर्तन जो भी कटोरा, चम्मच, कढ़ाई, कलछल, जो भी इसके प्लेट वगैरह आते हैं, जो सारी इसके हरबा हथियार कह सकते हैं आते हैं बनाने के, वो लगभग आपको 8,000 रुपये में पड़ जाता है। 2,000 रुपये छोटा सिलेंडर वगैरह बात किया जाए तो 2,200 में, यानी 10 से 12,000 रुपये में आपके पूरे सामान आ जाते हैं। और इसका जो रॉ मटेरियल है जो आपको किराने की दुकान से मिलेंगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। अब फास्ट फूड में आप बनाएंगे क्या? फास्ट फूड में आप दोस्तों चाउमीन बनाएंगे, मंचूरियन बनाएंगे, चिकन चिल्ली बनाएंगे, एग रोल बना सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं। बट स्पेशली अगर 2-3 चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और उस चीज़ को एकदम ज़बरदस्त बनाइएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं बनाने आता है तो आप 5 से 6,000 रुपये में किसी को भी बनाने वाले को आप रख सकते हैं इस बिजनेस को। आप नहीं करते हो तो किसी से करवा भी सकते हैं उस बिजनेस को। जरूरी नहीं है कि आपको नहीं आता है बट आपको इस बिजनेस को पैसे कमाने हैं, तो आप 5 से 10,000 रुपये, 5,000, 6,000, 10,000 में एक अच्छा कारीगर आपको मिल सकता है जो आपके बिजनेस को चला सकता है। बहुत लोगों को बनाने आता है बट उनको नौकरी चाहिए उनको, ठीक है, तो आप उनको रख के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वो खुद करता है और उसने कहा है कि अगर कोई नहीं कर सकता है तो रख भी सकता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बनाने के लिए तैयार रहते हैं। रॉ मटेरियल में आपको प्लेट, दोना, पत्तल, जो भी जिसमें प्लेट किया जाता है उसको आप लेंगे और बनाने का पूरा चीज़, यानी कि उसने कहा कि 20 से 25,000 रुपये में एक नया आदमी स्टार्ट कर सकता है इस बिजनेस को। 20 से 25,000 रुपये में मान के चलते इस बिजनेस में मैंने उससे पूछा कि इस बिजनेस में कुल प्रॉफिट कितनी होती है। तो उसने मुझे जवाब दिया कि देखो यार 70% की मार्जिन होती है, यानी कि 100 रुपये में 70 रुपये आपके होते हैं, 30 रुपये लागत होती है। मैं कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। कहा कि अगर 10 रुपये में एक चाउमीन का तैयार होता है एक प्लेट, जो 50 से 60 रुपये में बिकता है। उसने कहा अगर आप 10 से नहीं, आप 20 रुपये में तैयार करो, 100 रुपये में बेच दो, यानी पैकेजिंग अच्छा होगा, टेस्ट अच्छा होगा तो आप 100 रुपये में भी बेच सकते हो। मैंने कहा यही बात सही कहा यार, और वो 100 रुपये में देता है। मैंने उससे पूछा कितना कास्ट होगा? कब 20 से 25 रुपये, 70 से 75 रुपये प्लेट दोस्तों, यानी 70 से 75% की मार्जिन। मंचूरियन में उसने बताया कि अगर 15 रुपये में तैयार होता है और जो 70 से 80 रुपये बिकता है, कहा 20 रुपये लगा के आप 100 रुपये भी बेच सकते हैं अगर थोड़ा सा पैकेजिंग आपने अच्छा कर दिया, यानी प्लेट अच्छा हो गया, परोसने का तरीका अच्छा हो गया, बस चार्ज बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े होटलों में
वही चीज़ 500 की होती है जो आप ठेले पे और रास्ते में खाते हो, चीज़ जो 100 रुपये की वहाँ पर 500 में मिलती है। क्यों? पैकेजिंग चार्ज, सर्विस चार्ज आप कह सकते हैं, और लोग पे करके आते हैं दोस्तों। एक एक चाय 500 रुपये, 1000 रुपये में पे करके आते हैं, सर्विस चार्ज कह सकते हैं आप उसे। चिकन चिल्ली की बात किया जाए तो वो 20 रुपये प्लेट आपका तैयार हो जाता है, 80 से 100 रुपये बिकता है। हर मार्केट में अलग अलग हो सकता है, आप अपनी मार्जिन को देख सकते हैं। आप मार्केट में अगर आप छोटे कर सकते हैं तो उस मार्केट के हिसाब से आप रख सकते हैं। फिर भी जैसे आपको मैंने बताया कि 70% की मार्जिन होती है, ठीक है, 70% की मार्जिन। तो आप शुरुआत में ये भी कर सकते हैं कि मार्जिन थोड़ा कम लीजिए और क्वालिटी भी अच्छा दीजिए। अगर 50% की मार्जिन पे भी आप बिजनेस करते हैं तो बहुत है, 100 रुपये 50 रुपये आपका दोस्तों। अब बताइए इससे अच्छा बिजनेस और क्या हो सकता है। इसके अलावा आप एग रोल, चिकन रोल, वेज रोल भी बना सकते हैं। इसके बाद अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसे और लेवल पे स्केल कर सकते हैं, 2-3 कारीगर और लगा सकते हैं, 2-3 तरह की और वैरायटी बढ़ा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया होगा, 2-3 लोगों को रोजगार भी देंगे और एक अच्छा खासा इनकम भी आप जनरेट करेंगे। अब मैंने उससे पूछा कि यार डेली तुम कितने प्लेट बेच लेते हो, तो उसने कहा यार कम से कम 100 से 150 प्लेट तो डेली, 150 प्लेट आप मिनिमम मान के चलो। अगर अच्छा खासा लगन चल रहा है, बहुत भीड़ है, कुछ ऐसा चीज़ है तो 200 प्लेट बिक जाता है। मैं दंग रह गया, मैंने कहा यार इतना ज़्यादा। अब आप सोच के देखिए कि एक प्लेट के पीछे आपने 50 रुपये बचाए और आपने गिरती हालत में 60 प्लेट अभी अगर आपने बेच दिया और 50 रुपये बचा दिया तो 3000 रुपये डेली के, 90,000 रुपये महीना। अब दोस्तों इसमें सोच सकते हैं कि 90,000 रुपया जो आपने बचाया उसमें जो आपका कास्ट गिरता है वो सारी चीज़ें अगर आप छोड़ दिया जाए तो 90,000 रुपये बचता है, क्योंकि ये प्रॉफिट मैंने आपको बताया, ठीक है। और अगर आप गिरती हालत में अगर इसे यार 50,000 रुपये भी आप निकाल लाते हैं इस बिज़नेस से, 50,000 भी, तो भी बहुत है। लागत बहुत कम है, कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट फूड का बिज़नेस और भी बहुत तरह से आप इनोवेटिव अपने माइंड में सोच सकते हैं। सोचना आपका काम है, बताना हमारा काम है दोस्तों। विचार आया, खाते थे जाते थे तो बिज़नेस आइडियाज़ आ गई मेरे दिमाग में, तो मैंने सोचा यार इस चीज़ को हम जरूर बताएंगे। और बहुत लोग ऐसे हैं जो स्टार्ट करेंगे इस बिज़नेस को, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कुछ समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट यार करिएगा, जिससे हमको भी क्लियरिटी मिले कि हाँ आपको समझ में आया, और समझ में नहीं आया तो क्या नहीं आया। अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम डेली एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। और इस बिजनेस में आपको प्राइस से अलावा, होलसेल रिटेल प्राइस के अलावा नई बिजनेस आइडियाज़ भी आपको अब मिलेंगी, बहुत तगड़ी तगड़ी यूनिक आइडिया। वो आइडिया जो लोग कर रहे हैं बट आपको पता नहीं, हम देख रहे हैं बट करना नहीं चाहते, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।